शंकर भगवान की कथा सुनी और शिव शंकर भगवान की कथा ने उसका बेड़ा पार किया। तो ये कथा समस्त बंधुओं की, समस्त भक्तों की उलझनों को दूर करने वाली इतनी पावन और इतनी सुंदर कथा है। वो तो मूर्ख है जो इस कथा से वंचित रह जाए, वो तो अज्ञानी है जो शिव शंकर भगवान की कथा का श्रवण न करे। इसलिए अब वो भाग्य हमारे कि हम शिव शंकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, शिव शंकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में है। शिव शंकर भगवान की कथा कहती है, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलकी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, सब विधि के हाथ। हमारा काम है श्रम कर्म करना, है ना। बाकी हानि लाभ जीवन मरण ये चार चीजें भगवान ने अपने पास रखी हुई है ना। हमको सिर्फ दो चीजें दी हुई है, धर्म और कर्म। हमने धर्म करना है और कर्म करना है, ये हमारे हाथ में है। अब तुम्हारी इच्छा, तुम किस तरह से कर्म करते हो, किस तरह से धर्म करते हो, तो तुम्हारे हाथ में है। परंतु जब उसका फैसला आएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, वो तो परमात्मा के हाथ में होगा। इसलिए सदैव प्रभु का नाम सिमरन करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान को ध्याते रहो। इसलिए आसरा मत रखो कि ये मेरा है, वो मेरा है। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, है ना। इसलिए जो संकट में काम आता है, जो दुख में काम आता है, वो है मेरे महादेव। इसलिए शिव शंकर भगवान का नाम अपनी जिह्वा में बसा लो और शिव शंकर भगवान की कथा का रसपान करते रहो। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं कि मैंने आपको चंचुलाई कथा सुनाई, ये थी चरित्र पे। अब आते घमंड पे। किसी को घमंड है अपने सौंदर्य पे, किसी को घमंड है अपने बल पे, किसी को घमंड है अपने धन पे। तो अब सर्वप्रथम कथा को सुनने के लिए दो चीजें अपने मन से हटानी पड़ती है। इसलिए कथा प्रारंभ होने से पहले आज सूत जी दूसरी कथा सुनाते हैं। पहली कथा सुनाई चरित्र पर, और दूसरी कथा घमंड, अहंकार। अब अहंकार का क्या परिणाम होता है? अब सूत जी कहते हैं कि ध्यान से कथा को सुनना, बड़े भाव से कथा को सुनना। अब जो है शिव शंकर भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए, प्रजानाथम नाथ प्रसभक्ते स्वादुहितरम गतम रोहित भूता रिरासा भूतायुजा। जो हमेशा जिसके जो है गण भूत है, जिसके जो है संग में चलने वाले भूत है, जिसके आगे भी भूत है, पीछे भी भूत है। भूत का अर्थ क्या हुआ? भूत वो नहीं जो डराने वाला होता है। क्या सोचते भूत? भूत कौन है? भूत वो है जो अपने आप की सुध बुध भूल गया हो, जिसको अपना भान ना हो, जो अपने आप को ही भूल गया हो, वो है भूत। अपने आप को जब तुम भूल जाओगे, जब तुम अपने आप को महादेव को सौंप दोगे, तो उस दिन तुम महादेव के बन जाओगे, जिस तरह से अर्जुन ने किया। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आप मेरे सारथी बन गए हो, अब मेरा रथ तुम्हारे हवाले है। अब तुम जहां मर्जी इस रथ को घुमाओ, जैसे मर्जी तुम इस रथ को घुमाओ, परंतु अंततः जीत किसकी हुई? अर्जुन की। इसलिए अपने जीवन की डोर किसके हाथ में छोड़ दो?
भगवान के हाथ में। हम व्यथाई चिंता करते रहते हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जबकि होना तो वही है जो विधि के हाथ में होगा, क्योंकि पहले ही निर्धारित हो चुका है। जो होना है वो तो होना है। अब सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब नारद जी की कथा कहता हूं। बोलिए श्री नारद भगवान की जय। नारद का शब्द सुनते ही जिसके धर्म जागृत हो जाती है, नारद का शब्द सुनते ही अपनी समस्त धर्म कर्म जाग जाते हैं, वो है नारद। नारद भगवान हमारे ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं, ऐसे मुनि हैं जिन्हें अपने धर्म का प्रचार किया, हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते रहे। जो हमेशा अपने धर्म का प्रचार करता है, जो अपने धर्म को बढ़ावा देता है, वो नारद बनता है। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद ज्ञानवान, धैर्यवान, बुद्धि में निपुण, चतुर, चालाक, जिनके अंदर पूरी कलाएं हैं, परंतु वो भी भगवान के अधीन है, वो भी भगवान के ही अधीन है। हमारे अंदर जो जितनी बुद्धि है, मैं यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ, मैं जितना भी यहाँ से बखान कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत है बोलने की? नहीं। ये जो मुझे बुलवा रहा है, इधर महादेव बुलवा रहा है। जब तक उसकी सामर्थ्य, जब तक वो मुझ पे कृपा रहेगा, तब तक मेरी सामर्थ्य रहेगी। जिस दिन उसकी कृपा हट जाएगी, उस दिन मैं एक आ भी नहीं बोल पाऊंगा। ये है महादेव की कृपा। आप सोचते, आप सुन रहे हो कथा, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि एक शब्द ओम का अपने कान में डाल सको। अंत तब तक डालते रहोगे जब तक उस महादेव की इच्छा हो, जब तक उसकी कृपा होगी। इसलिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं ले रहे। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो सब महादेव के द्वारा ही हो रहा है। बैल सोचता है कि मैं हल लगा रहा हूं, परंतु जो पीछे से हली उसका जो यहाँ क्या बोलते हैं उसको, जो रस्सा होता है ना, अब तो गया वो रिवाज। पहले जो बैल हाथ लगाने वाला होता था ना पीछे से किसान, तो उसके हाथ में दोनों बैलों की रस्सी होती है ना, तो वो जैसे ही उनको पकड़ घुमाता है वैसे ही बैल घूमता है, पर बैल को खबर भी नहीं होती। उसी तरह हम इंसान भी हैं। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, परंतु हम एक न्यून के बराबर भी नहीं। जो होता है सब परमात्मा के द्वारा ही होता है। इतने धीरवान पुरुष नारद मुनि जी, आज मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना महादेव का जाप किया जाए। नारायण का जाप बहुत कर लिया, नारायण का जाप बहुत भज लिया, श्रीमन नारायण काफी कर लिया। अब ऐसा करते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और आज कंदराओं की गुफाओं में जाकर महादेव का जाप किया जाए। चल पड़े महादेव का जाप करने के लिए। अरे हर कोई महादेव का जाप थोड़ी ना कर सकता। जाप करने के लिए धर्म भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। परंतु नारद मुनि आज शिव शंकर भगवान के जाप के लिए कंदराओं में चलने लग गए और मन में क्या बोलने लग गए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमामि देवं परमाव्ययं तं पापतिं नमामि दारिद्र्य विदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि। जो बड़े बड़े दरिद्रों को हर देता है, जो बड़े बड़े रोगों को हर देता है, उसका नाम है शंभो। तो अब नारद जी चल पड़े कहाँ? कंदराओं की पर्वतों पर। वहां शिव शंकर भगवान का जोर शोर से आज गुणगान गा रहे हैं, महादेव का नाम जाप कर रहे हैं। आज इंद्र भी डगमग हो गया, इंद्र भी आज हिलने लग गया कि नारद तपस्या करने जा रहे हैं, वो भी महादेव की तपस्या। जब जब कोई तपस्या करता है, ध्यान से सुनना, जब जब कोई तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, कथा का श्रवण करता है या किसी अच्छे मार्ग तरफ निकलता है, तो इंद्र तुम्हें भयभीत करेगा। इंद्र कौन है? कौन है इंद्र? ये मन है इंद्र। इंद्रियों को इंद्र कहा गया है। ये पांचों इंद्रियां तुम्हें कभी धर्म कर्म नहीं करने देगी। आज जैसे ही नारद अपनी तपोभूमि में जाने लगे, कंदराओं में जाने लगे, इंद्र भयभीत हो गए और रोकने का प्रयास किया। इसलिए अपने इन मन रूपी इंद्र को समझा के रखो, बुझा के रखो। ये बड़ा बेकार है, ये तुम्हें धर्म कर्म से रोकेगा। ये जब जब तुम धर्म की तरफ जाओगे, तब तब तुम्हारे बीच में कुछ न कुछ आफत खड़ी कर देगा, तुम्हारे बीच में कोई दीवार खड़ी कर देगा। इसलिए आपने जूझना है उससे, और इन दीवारों को तोड़कर आपने महादेव की कथा का श्रवण करना है, हमेशा भगवान से बंधे रहना है। आज नारद भी वही करते हैं। इंद्र भयभीत हो गई, आज रोहिणी को उनके सामने भेज दिया कि जहां नारद तपस्या कर रहे हैं वहां जाओ और उसकी तपस्या को भंग कर दो। बड़ी बड़ी अप्सराएं गई, सारी अप्सराएं आज हार गई, परंतु आज नारद की तपस्या टस से मस न हो। अंततः अग्निदेव गए, वो भी हार गए, वायुदेव गए, सब हार गए, परंतु आज नारद ऐसी समाधि में बैठ गए कि आज तो शिव शंकर भगवान से वरदान प्राप्त करके ही रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कामदेव चले गए, परंतु यहां काम की भी आज कोई चाल न चली। कारण क्या है कि आज नारद दिग्ग हो गया, आज नारद बैठ गए और ओम नमः शिवाय के पाठ में खो गए। कारण क्या था? क्योंकि जिस कंदराओं पर आज नारद तपस्या कर रहे हैं, उसी कंदराओं में बैठकर एक दिन महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहां भस्म कर दिया था। कामदेव कौन है? काम वासना, हमारे अंदर जो बैठा हुआ काम वासना है। जब जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब जब हम अपने प्रभु के नाम में बैठते हैं, हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जब भी हम अपने इष्ट का नाम पुकारते हैं तो हमारे बीच में हमारी काम वासना आती कि नहीं आती? हमारी काम वासना हमारे बीच में आ जाती है। वो काम वासना मारनी पड़ेगी। वो किसने मारा है? शिव शंकर भगवान ने। इसलिए अपना आधार, अपना अस्तित्व, अपना ओम शब्द ओम शिव शंकर भगवान से प्रारंभ करो। तुम्हारा कोई भी इष्ट हो, तुम किसी भी देवता को पूजते हो, किसी भी नाम को जपते हो, परंतु उस नाम को जपने से पहले अवश्य 5 बार ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर किया करो। ओम गौरी शंकर का पाठ अवश्य किया करो। उसके बाद ध्यान में बैठो, देखो कैसे आपका ध्यान लगता है,
क्योंकि काम शिव शंकर भगवान से डरता है। जहां शिव शंकर भगवान का भक्त बैठा रहता है वहां कभी काम वासना नहीं सताती। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि शिव के भक्त को पता है कि शिव शंकर भगवान का भक्त बनना सरल नहीं है। शिव शंकर भगवान में जितने भी आपने आभूषण देखे हैं वो सब हमें सिखाते हैं। इसलिए स्कूल बच्चे को हम तब डालते हैं, पहले उस स्कूल की परख करते कि नहीं करते कि स्कूल हमारे बच्चे के लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जब अपने इष्ट को बनाते हैं, अपने आराध्य को बनाते हैं, तो पहले उसके गुण देखते हैं कि इसके अंदर क्या गुण है। अब देखो शिव शंकर भगवान के अंदर क्या गुण देखा आपने। नाग लपेटे हुए हैं, कहता है कि हमेशा तुम किसमें घिरे पड़े हो, काल में। ये मत भूलो, तुम हमेशा काल के बीच में पड़े हुए हो। नाग हमें ये दर्शाते हैं। हमेशा मस्तक पर शीश यानी कि गंगा धारण किए रखो, यानी कि अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हमेशा ठंडा बना के रखो, शांत बना के रखो। भस्म लपेटे हुए हैं, ये शरीर एक दिन क्या बनेगा, भस्म बनेगा, चिता बनेगी। इसलिए हमें शिव शंकर भगवान की एक एक पोशाक, एक एक धारणा हमें कुछ न कुछ सीख देती है। इसलिए आज नारद ने बिन सोचे ही आज कंदराओं में तो बैठ गए, परंतु ये नहीं पता कि महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। जब नारद मुनि ने अपने आप को काम शब्द से मुक्त कर दिया, आज नारद ने काम विजय पर प्राप्ति कर ली। अथा आज कामदेव को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, अग्नि को जीत लिया, वायु को जीत लिया, यानी कि पांचों इंद्रियां अपने बस में कर ली। तो अब नारद को क्या हो गया, जब तुम्हारे पास धन आएगा, दौलत आएगी, ऐसो आराम आएगा, तो साथ में कौन आएगा, अभिमान, घमंड। याद, जब जब हमारे पास धन दौलत ऐश आराम सुख सुविधा ये आने लग जाती है ना, तो उसके पीछे पीछे एक और आती है। क्या आती है, अभिमान। उससे बचो, उससे बचना जरूरी है। धन आना गलत नहीं है, ऐश्वर्य आना भी गलत नहीं है, परंतु जो उसके पीछे अभिमान आ रहा है उसको दरवाजे पर ही रोक दो, उसको गेट पर ही रोक दो। नारद ने यहीं पर भूल कर दी। आज नारद ने काम विजय प्राप्त कर ली, परंतु साथ में क्या आ गया, अहंकार आ गया, और पता भी नहीं चला कब अहंकार प्रवेश कर गया। मंद बुद्धि हो गई। इतने धीर वीर अनारद आज अहम ब्रह्मास्मि कहने लग गए। कौन सा शब्द, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही बड़ा हूं, मेरे से ही हो रहा है। मैं ना होता तो ना होता, अगर मैं ना होता तो कभी ना होता। ये क्या है, ये अभिमान है। जब जब दिमाग में ये आता है, जब जब हमारी बुद्धि में ये आता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता,